गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो लास्ट डे हम लोगों ने साइन इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ थ्योरी देखे थे, उसका डेफिनेशन, साइन फंक्शन के साथ उसका रिलेशन, उसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा था। तो आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स हमने डॉक्टर आर डी शर्मा सर के जो 12 के बुक है वहां से कलेक्ट किया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स में डोमेन -1 से +1 तक ऐसे रहता है और रेंज जो होगा वो -π/2 से +π/2। दैट मीन्स ये पीला वाला पोर्शन जो है वो रह जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो साइन π/3 का वैल्यू आ जाता है √3/2 एंड माइनस साइन π/3 का वैल्यू आ जाता है -√3/2। ये हम लोग +9 की स्टैंडर्ड से जानते हैं और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -π/3 इक्वल टू √3/2, क्योंकि माइनस साइन थीटा को हम लोग ऐसे साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस ऑफ π/3। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं अगर f कोई एक फंक्शन हो a से b तक और उसका f इनवर्स एग्जिस्ट करे तो f इनवर्स कंपोज x ही हो जाता है। तो ऐसे ही सिंस साइन इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स एंड साइन इज -π/3 को हम लोग x मान ले तो यहाँ से f इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स, f हो जाएगा साइन एंड x इज -π/3। अल्टीमेट वैल्यू क्या आया x, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 को लिख सकते हैं -π/3। अब कंडीशन है साइन इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 में रहता है। अब देखते हैं -π/3 -π/2 से +π/2 तक रहता है या नहीं। -π/3 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, -π/2 कितना है -90 डिग्री और π/2 कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि -π/3 -π/2 से +π/2 में बिलोंग करता है और -π/2 से +π/2 तक जो रेंज हो जाएगा वही हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/3। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2 √2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स √3/2 √2 -1/2 √2। अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/√2 -1/2 इंटू 1/√2। अब √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 और 1/√2 को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4। देन माइनस 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, दैट मीन्स cos π/3 एंड यहाँ पर 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, तो साइन π/4। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 -45 डिग्री π/4। क्योंकि साइन हम लोग जानते हैं a माइनस बी को हम लोग साइन a cos b माइनस cos a साइन b ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री -45 डिग्री, दैट मीन्स π/12 साइन 15 डिग्री। इसका जो वैल्यू था इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे साइन 15 डिग्री, लेकिन आप लोगों को मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ पर दिखा दिया। तो अब सिमिलरली f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x हो जाता है। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन π/12 इक्वल टू π/12 हो जाएगा। थर्ड नंबर इज साइन इनवर्स ऑफ tan 5π/4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स tan π + π/4। तो हम लोग जानते हैं ग्राफ में यहाँ पर ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे साइन फंक्शन के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे टेन फंक्शन के लिए पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस फंक्शन के लिए पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई एंड यहाँ पर 3π/2 ऐसे हो जाएगा। तो पाई + π/4 कौन से सेगमेंट में पड़ता है, थर्ड सेगमेंट, और थर्ड सेगमेंट में हम लोग जानते हैं टेन का वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 10 पाई + π/4 को हम लोग π/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 π/4 दैट मीन्स tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 ले ले तो ये वैल्यू हो जाता है π/2 एंड -1 में ये हो जाता है -π/2। तो साइन इनवर्स 1 x जब 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाता है 1, π/2, दैट मीन्स साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आता है π/2। तो अल्टीमेट रिजल्ट इज π/2। आशा करता हूँ तीनों प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 ले ले तो ये पीला वाला पोर्शन हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू क्या होता है π/3, क्योंकि साइन π/3 का वैल्यू हो जाता है √3/2। देयरफॉर इसका अगर इनवर्स कर ले तो π/3 इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2।
तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ कॉस साइन इनवर्स √3/2 की जगह π/3। अब cos π/3 दैट मींस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाता है 2। फिर से देखिए ये 2 जो है -1 से 1 तक जो डोमेन है उसमें बिलोंग करता है। यहाँ पर 0 ले ले तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। Therefore साइन इनवर्स हाफ के क्या वैल्यू आएगा साइन 30 डिग्री दैट मींस π/6 का वैल्यू आ जाता है हाफ। Therefore π/6 इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ। Therefore दिस इज π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का डोमेन हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर भी -1 से 1 तक और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से π/2 तक दैट मींस ये वाला ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x की जगह कुछ भी हम लोग रख दे तो इसका वैल्यू डोमेन में -1 से 1 तक ही रह जाएगा। हमने ये पिछले दिन डिटेल में डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स का डोमेन हमेशा -1 से +1 में ही रह जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। टू एग्जिस्ट द फंक्शन, यहाँ पर क्या होगा इसका जो डोमेन है ये पोर्शन x² - 1 ये -1 से 1 तक हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर ले बोथ साइड तो -1 चेंज होकर 0 हो जाएगा 1 तक। अब इसको 1 से ऐड कर दे तो ये हो जाएगा x² और दिस साइड 2 हो जाएगा दैट मींस x² 1 से 2 तक। तो इसको अगर दो पार्ट में हम लोग ले लें x² की वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² - 1 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x - 1 एंड x + 1 ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा वे भी कर्व मेथड की हेल्प ले ले तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा एक -1 एक +1 देन प्लस माइनस प्लस। तो सिंस हम लोगों का रीजन है 0 से बड़ा तो इन दोनों रीजन को हम लोग कंसीडर करेंगे प्लस वाले रीजन। देयरफॉर यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा -∞ से -1 तक यूनियन +1 से। देखिए हम लोगों ने थर्ड ब्रैकेट दिया क्यों यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए इन्फिनिटी तक। ये एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन अगर x² हम लोग 2 से छोटा ले लें तो यहाँ से x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं x -√2 x + √2 लेस देन 0। अब फिर से वे भी कर्व मेथड का हेल्प ले ले तो एक हो जाएगा -√2 क्रिटिकल पॉइंट और दूसरा √2 क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस सिंस लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया है तो इस नेगेटिव रीजन को हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा -√2 से +√2 तक। अब ग्राफ में पूरा एक देखें, देखिए x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं -∞ से शुरू होकर -1 तक। अब √2 का वैल्यू जो है -√2 ये -1 से लेफ्ट साइड में होगा दिस साइड -√2 और एक पोर्शन हो जाएगा 1 से अप टू इन्फिनिटी तक और यहाँ पर +√2 कहाँ पर होगा इस पोर्शन पर √2। तो इन दोनों का अब जो कॉमन रीजन है वहां पर x बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग करेगा कहां पर -√2 से -1 तक यूनियन 1 से +√2 तक। दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x² - 1। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम लोगों को डोमेन निकालना पड़ेगा f(x) = साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x का। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 1 यहाँ पर -1 यहाँ पर π/2 एंड यहाँ पर -π/2 ले ले तो साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक बिलोंग करता है ये जो x है -1 से +1 तक। सिमिलरली साइन इनवर्स 2x का जो फंक्शन है उसमें ये 2x भी -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। देयरफॉर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा x ये हो जाएगा 1। तो इन दोनों फंक्शन में देखिए x का कॉमन रीजन क्या है। अगर पहले वाले रीजन को कंसीडर करें अगर पहले वाले x को कंसीडर करें तो x -1 से लेकर 1 तक ऐसे बिलोंग करता है। अब दूसरे वाले x को कंसीडर करें तो -1 से -½ इस पोर्शन से एंड +½ इस पोर्शन तक होगा। ये तो 0 हो गया यहाँ पर बिलोंग करता है इस रीजन पर। तो इन दोनों रीजन का जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू आप लोग समझ ही रहे हैं -½ से हाफ। देयरफॉर डोमेन ऑफ fx यहाँ पर क्या हो जाएगा -½ से +½ फोर्थ क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर साइन इनवर्स y होल स्क्वायर साइन इनवर्स z होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाए 3/4 π² देन हम लोगों को x² + y² + z² इसका वैल्यू निकालना है। अब साइन इनवर्स का ग्राफ फिर से हम लोग एक बार देखें तो देखिए साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है। साइन इनवर्स का रेंज साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 से अप टू +π/2 इतने तक बिलोंग करता है व्हेन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक -1 से 1 तक। अब x की जगह y हो z हो सेम ही हो जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स x π/2 से -π/2 से π/2 तक बिलोंग करता है तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर ले तो साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये तो 0 से बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली और दिस साइड हो जाएगा π² / 4 ऐसे। तो सिमिलरली इन द सेकंड केस
साइन इनवर्स ऑफ y इसका होल स्क्वायर, ये भी 0 से ग्रेटर देन बड़ा हो जाएगा और पाई स्क्वायर बाय 4, एंड साइन इनवर्स ऑफ z इसका होल स्क्वायर भी 0 के समान या इससे बड़ा और पाई स्क्वायर बाय 4 इससे छोटा रह जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इसका होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इसका होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 मिलकर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 4। ये कंडीशन हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, और ये जो कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये गिवन है। तो सिंस ये ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ से हम लोग ये चूज कर सकते हैं, हम लोगों ने जो कंडीशन निकाला लेस देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है, और इक्वल कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया तो यहाँ से हम लोग भी इस इक्वल कंडीशन को चूज कर लेते हैं। तो ये इक्वल कंडीशन कब होगा, जब साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के समान हो जाएगा, तभी तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 के समान होगा। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई का वैल्यू भी पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स जेड का वैल्यू भी पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर पाई बाय 2 के बराबर हो तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाय 2 के बराबर, और साइन पाई बाय 2 मतलब 1। सिमिलरली साइन इनवर्स y का वैल्यू भी पाई बाय 2 के बराबर हो तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स 1। सिमिलरली z भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, एंड दिस इज द रेस्पेक्टिव आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 से 1 तक भी सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज 3 पाई बाय 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2022, y टू द पावर 2023 एंड z टू द पावर 2024। ये सेम ही है पिछली प्रॉब्लम की तरह, इसको हम लोग आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स x भी हो जाएगा पाई बाय 2, साइन इनवर्स y की वैल्यू भी हो जाएगा पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स z की वैल्यू भी हो जाएगा पाई बाय 2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1, y इक्वल टू हो जाएगा 1, z इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड 1 टू द पावर 2022 ये भी हो जाएगा 1, y इक्वल टू 1 है, therefore 1 to the power 2023 भी 1, z इक्वल टू 1 है तो z 1 to the power 2024 भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसको आप घर में कर सकते हैं। तो अप टू दिस हम लोग यहाँ पर ही आज सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कॉस फंक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अप टू दिस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज कॉमेंट में इस प्रॉब्लम का जो आंसर है इसको बता दीजिएगा। थैंक यू।